नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वट सावित्री व्रत कथा। साथ में इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या पूजा सामग्री हमें चाहिए इस व्रत के लिए और इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ हो सकता है। इसके साथ ही पूजा का क्या मुहूर्त है और यह पूजा 18 या 19 मई कब होगी, तो देखते हैं इस वीडियो में। सुहागिन स्त्रियों के लिए वट सावित्री का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है। देश के कुछ हिस्सों में वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भी किया जाता है। इस बार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 18 मई 2023 को रात्रि 9:42 पर शुरू होकर 19 मई 2023 रात्रि 9:22 तक रहेगी। अब सुनते हैं कथा। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा बेहद दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्पायु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिसके जिद के आगे राजा को झुकना ही पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्राभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री और अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे, तो सावित्री उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति देव जाते हैं वहां मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर की आंखें दी, उनका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहो मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। वट सावित्री व्रत पूजा सामग्री। वट वृक्ष की पूजा के लिए आपको कई तरह के सामान की जरूरत होगी, जिसकी लिस्ट नीचे दी गई है। सबसे पहले ध्यान रखें कि वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष के नीचे ही की जाती है। अगर वट वृक्ष न हो तो आप वट की एक डाली तोड़कर भी पूजा कर सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो पहले ही गमले में बॉल साइज वट का पौधा लगा सकते हैं और फिर उसकी पूजा कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए? वट वृक्ष, भीगा हुआ काला चना, बांस का पंखा, कलावा, अगर नहीं है तो सफेद सूत को हल्दी में रंग कर प्रयोग में लाएं या लाल रंग में रंग कर प्रयोग करें। मौसमी फल जैसे आम, लीची, अक्षत, अगरबत्ती, फूल लाल पीला, केले का पत्ता, नए वस्त्र। जो लोग पहली बार वट सावित्री पूजा कर रहे हैं उनके लिए कपड़े का बना वर वधू का जोड़ा, मिट्टी का घड़ा, दीप बाती, घी, अगरबत्ती, तांबे के लोटे में गंगा जल मिला जल, सिंदूर, रोली, मिठाई। तो ध्यान रखें, ये सभी सामग्रियां हमें पूजा में चाहिएगी। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। वट सावित्री के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद नए कपड़े पहने और पूरा 16 श्रृंगार कर तैयार हो जाएं। इसके बाद पूजा की सभी सामग्रियों को किसी थाली में सजाकर वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाएं।
वट सावित्री व्रत की पूजा बरगद के पेड़ के पास ही की जाती है। जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री व्रत रख रही हैं, उन्हें कपड़े से बना दूल्हा दुल्हन का जोड़ा रखकर पूजा करनी चाहिए। कपड़े का जोड़ा उपलब्ध न हो तो मिट्टी से बनी दूल्हा दुल्हन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की तस्वीरें रख लें। रोली, भीगे चने, अक्षत, कलावा, फूल, फल, सुपारी, पान, मिष्ठान और बाकी चीजें अर्पित करें। इसके बाद बांस के पंखे से हवा करें। इसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा करें। इसके लिए कच्चा धागा लेकर वृक्ष के 5 से 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। फिर वहीं वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। फिर अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करें। इसके बाद चने के प्रसाद सब में बांटें। ऐसे में इस बार वट सावित्री अमावस्या व्रत 19 मई 2023 को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक शास्त्रों में वट सावित्री पर्व से जुड़े कई विशेष उपाय बताए गए हैं। आप इन उपायों को अपनाकर महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय व खुशहाल बना सकती है। तो देखते हैं ये उपाय। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री का व्रत सभी विवाहित महिलाओं के लिए फलदायी होता है। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल और सुखमय बना रहता है। वट सावित्री व्रत को करने से महिलाएं अपने पति पर आने वाली सभी बाधाओं को टाल सकती हैं। इस व्रत को करने से पति की अकाल मृत्यु का खतरा टल सकता है। वट सावित्री व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि जो महिलाएं मातृत्व सुख से वंचित रह जाती हैं, वो इस व्रत को करके मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही इस व्रत को विधि विधान से करने पर पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। वट सावित्री का व्रत महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक होता है, इसलिए सभी सुहागिन महिलाओं को यह व्रत पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। सुख समृद्धि पाने के लिए वट सावित्री व्रत के दिन आपको सुबह स्नान करने के बाद ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए पीपल के पेड़ में मीठा दूध चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना करनी है। इस उपाय से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसके अलावा यदि आपके घर में कलह रहती है तो आपको बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करना है। इस उपाय को करने से आपके रिश्तों में सुधार आएगा। यदि आपके घर का कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है तो ज्येष्ठ अमावस्या की रात को बरगद के पेड़ का पत्ता आपको बीमार व्यक्ति के तकिए के नीचे रख देना चाहिए। इस उपाय को अपनाने से रोगी के स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। तो देखा भक्तों आपने, इस तरीके से आप वट सावित्री व्रत को विधि विधान के अनुसार पूरा कर सकते हैं।